रात के 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक होटलों पे बैठकर जगने वालों और फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, फिर कहते हो हम आशिक रसूल हैं। क्यों आशिक रसूल है बाबा आप? इसलिए कि हम तो जुलूस निकालते हैं, हम तो नातों की महफिल सजाते हैं, सूफी बुजुर्ग का 5-5 दिन उर्स करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लंगर करते हैं, न्यास करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। साहिब कुतुल कुलूब शेख अबू तालिब मक्की हदीस लाए हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी बात नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं, मैं आपसे तो बहुत छोटा, आपकी जूतियां सीधी करने वाला आपका खादिम, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो, लेकिन अपने नबी का फरमान सुन लो, कहीं क़यामत के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े, क़यामत के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े। इश्क मुस्तफ़ा के दावेदारों, अल्लाह के सच्चे रसूल ने दुनिया में ऐलान किया कि जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा, वो मेरा आशिक नहीं हो सकता जो पूरी रात सोता है। आशिक की निशानी ये है, वो रात भर सो नहीं सकता, वो रातों को उठ के दुरूद पढ़ेगा, वो रातों को उठ को क़यामुल लैल करेगा, वो रातों को उठकर कुरान पढ़ेगा, वो रातों को उठ के महबूब के लिए आहो बुका करेगा, वो रातों को महबूब के लिए गिरिया वजारी करेगा। आका फरमाते जो रात भर सो जाए वो मेरा आशिक नहीं हो सकता, अगर सो जाए तो आशिक नहीं हो सकता। जो रातों को नरम गद्दों पर लेटकर जिना की फिल्में देखें वो कैसे आशिक हो सकता है? जो कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुने वो आशिक कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं नागौर वालों, बांसुरी वालों कि तुम आशिक नहीं हो, मैं तो महबूब की बात नकल कर रहा हूं, मेरा काम तो सिर्फ नकल करने का है, और मैं तो तुमसे भी ज्यादा गिरा पड़ा हूं। सोचो, अल्लाहु अकबर, जो सिर्फ सो जाए, सोना क्या गुनाह था भाई, सोना क्या गुनाह था, सोना क्या गुनाह था, लेकिन आका फरमा रहे हैं जो पूरी रात सोता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान है, जो पूरी रात सोता है वो इश्क मुस्तफा में झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है, वो कज़्ज़ाब झूठा है। इसलिए कि इश्क होगा, रातों को दुरूद पड़ेगा, सलाम पड़ेगा, इबादत करेगा, गिरिया करेगा। मैं सोचता हूं जो रात को सो जाए वो आशिक नहीं है हुजूर के यहाँ, जो फजर में भी ना उठे वो कैसा आशिक है, मस्जिदों को वीरान करने वाला कैसा आशिक है। याद रखना, अल्लाह अकबर, अपने आप से, अपनी जबान से अपने आप को कुछ भी कहने वालों, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह झूठा कह दे, अब मैं उसको आशिक कैसे मान लूं? नात खानों पे चाहे कितना लुटा दो, कव्वालों पे कितना लुटा दो, उलमा पे कितना लुटा दो, पीरों पे कितना लुटा दो, लेकिन जाने ईमान तो कह रहे हैं अगर तू पूरी रात सो रहा है तो तू झूठा है, आशिक नहीं है। लेकिन मैं तो हैरान हूं, या रसूल अल्लाह, सोने वाला आशिक नहीं हो सकता, उसे तो रातों को रोना चाहिए, उसे तो अपनी रातें याद है, अपनी रातें याद है। दोस्तों से मिलते हो तो गीबत करते हो, किसी के खिलाफ साजिश करते हो, वाईफाई लगा करके अल्लाह अकबर आधी आधी रात तक के जिना की फिल्में, अल्लाह अकबर, मोबाइलों पर डिजिटल दुनिया के अंदर जुआ खेलने वालों, क़यामत के दिन अगर हुजूर का सामना होगा, मैं तो सोच रहा हूं नायब रसूल औलाद फारूक आजम सूफी बासफा सूफी हमीदुद्दीन तारिक दुनिया व उक़बा सैयदना सूफी हमीदुद्दीन के सामने जब अपना ईमान और इश्क रसूल साबित करना आसान नहीं, तो आमिना के लाल का सामना होगा, अल्लाह अकबर, हुजूर के सामने हाजिरी होगी, और हाजिरी के बाद जब रसूलुल्लाह का सामना होगा, मेरी कौम तो नारे लगाती है हुजूर का सामना होगा तो कितना मजा आएगा, लेकिन आशिक लोग कह रहे हैं अरे क्या मजा आएगा, उनसे आंखें चार होगी, और अल्लाह न करे वो कहें मुनाफिक, ओ दज्जाल, मुझसे इश्क का दावा करता था और हीरो की तस्वीर तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर लगी रहती थी, तू जुए का धंधा करता था, तू शराब का धंधा करता था, तू रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखता था, गंदी पिक्चरें देखता था, मेरे भाई बता ना तेरा क्या बनेगा। अरे सहाबी रसूल अगर मस्जिद से ऊंची इमारत बना ले तो नबी उनके सलाम का जवाब नहीं देते और बल्कि चेहरा फेर लेते, है कि नहीं है? तुम हम सहाबी से बड़े हो गए, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। इश्क बच्चों का खेल है, तसव्वुफ बच्चों का खेल है, क्या है? शानियाज बेनियाज ने बड़ी शान बेनियाजी से कहा था, बुल हबस पाँव न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं। इश्क करने के लिए उवैस जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए खालिद बिन वलीद जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए बिलाल जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए सिद्दीक जैसा बनना पड़ता है।
है कि घर जाते हैं तो दिल पकड़ के बैठते हैं, हत्ता के दिल से धुआं निकलता है। लोग को क्या पता है इश्क, अरे दिल से भी धुएं निकले हैं। इसीलिए तो बरेली के कलंदर ने कहा था कि दिल भी धुएं वाला होता है, दिल भी धूनी रमाता है। इमाम अहमद रजा के मसलक का नारा लगाने वालों, कभी फिक्र रजा तो समझा होता, फिक्र रजा तो समझ लिया होता। कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। ये सूफिया कहते हैं जब दिल में इश्क आता है तो किसी से दुश्मनी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि दुश्मन को भी तो इस एतबार से दिल में रखना पड़ता है ना कि उसकी याद है। कहा जिसके पास इश्क आता है, इश्क को दुई नहीं चाहता, वो कहता है मुझे अब किसी से दुश्मनी भी नहीं रहे। राबिया बसरी की तरह, सरकार राबिया बसरी से किसी, और तू बहुत इबादत करती है, हक हो करती है, जंगलों बियाबान को आबाद करती है, शैतान तुझे कितना सताता होगा। मुस्कुरा के कहती है यार की इश्क से फुर्सत नहीं, दुश्मन की तरफ तवज्जो करने के लिए वक्त लाऊं कहां से। जरा गौर तो करें, इश्क उस मंजिल पे पहुंचा। मेरी गुजारिश है, अगर वाकई वलियों के नक्शे कदम पे रहना है, थोड़ा निकलिए जरा दुनिया की मोहब्बत से, नफ्स परस्ती से निकलिए, गुरूर से निकलिए, घमंड से निकलिए। आखिरी बात के तौर पे कहूं, तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ, सूफी के चौखट बैठे हो, तसव्वुफ सुन लो। तसव्वुफ ये है कि किसी कुत्ते और बिल्ली का भी दिल न दुखे। इसीलिए तो मैं कहता हूं लोगों को तसव्वुफ की जरूरत। तसव्वुफ असल दीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल एहसान, एहसान की तशरीह हुई तो तसव्वुफ वजूद पाया। कहते अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। जब इबादत करते इस शान से कर कि तू उसे देख रहा है, और ये कैफियत न बने वो तुझे देख रहा है, वो तो देख ही रहा है। यानी सूफी का नजरिया ये है कि हर वक्त में यार की नजर में ही। लोग समझते हैं कि इससे मुराद नमाज है, लोग तर्जुमा भी करते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ कि तू उसको देख रहा है, और वो आगे की फिर पूरी तफसीर। लेकिन हुजूर ने सलात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अंत अब्दुल्लाह, इबादत कर इस तरह। और इबादत का मफहूम समय जो वो पूरी जिंदगी पे समेटा। जिगर को समझ में आ गया, हमें को समझ में। जिगर कहते हैं मैं वे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहां। महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहां। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। पूरी जिंदगी इबादत है, तो जिंदगी के हर लम्हे में यार का वो देख रहा है, वो तो देख ही रहा। बस आखिरी बात के तौर पर सूफी कैसा होता है? सूफी, अच्छा सूफी होने के लिए सूफी कहलाना जरूरी नहीं, सूफी बन जाना जरूरी। सूफी, बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं मेरे मुर्शिद गौस पाक के दौर में। सैयद अहमद कबीर रिफाई बड़े सूफी थे। बस सूफी की जिंदगी, काश के तसव्वुफ आम हो जाए, दुनिया में अमन हो जाए। इसीलिए तो एक बंदे के चेहरे पे तमाचा भी नहीं पड़ा था और 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई थी। कोई माला भी नहीं टूटी और ईमान की दौलत 90 लाख को नसीब। क्या कोई गमला नहीं टूटा, 90 लाख की दौलत नसीब, 90 लाख को दौलत नसीब हो। ये सूफिया का अंदाज था। बेजरर लोग थे ये, इस शान के लोग। सैयद अहमद कबीर रिफाई। बस आखिरी बात, अगर तसव्वुफ समझना है, और इस पर फिर आप बहुत पढ़ लीजिएगा, अल्लाह आपको तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे। सैयदी अहमद कबीर रिफाई सो रहे हैं। सूफी लोगों का जो लिबास है ना, वो लिबास भी अजीब अलग किस्म का है। अजीब तो नहीं कहूँगा, अलग किस्म। सूफी लोग तंग लिबास नहीं पहनते। हम लोग तो थोड़ा फैशन परस्त हो गए। वो लोग तंग लिबास नहीं, उनका लिबास बड़े कुशादा है। सूफियों के यहाँ ढीले ढाले लिबास। हम लोगों ने तंग किया तो आप उससे ज्यादा तंग करने लगे। अब तो जिल्दों पे टच है लिबास। बहरहाल हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। तो बहुत चुस्त लिबास नहीं पहनना चाहिए, इतना ढीला भी नहीं पहनना चाहिए कि लोगों को शक हो कि आप किसी और का पहन कर आए। सूफियों का एक अपना अंदाज है, लेकिन और उनके आस्तीन जो है ना वो ज्यादा चौड़ी होती थी। सूफिया के यहाँ इस तरह से जो सूफियाना लिबास है, अब तो वो दिखता भी नहीं। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे होता था।
वो यहां से ऐसे आता था और फिर नीचे आकर के वो बहुत घेर में तब्दील हो जाता था। आप उसमें गौर करेंगे ना, तो जब वो नीचे घेर आता है ना, तो सतरे औरत पर बहुत ज्यादा पहरा हो जाता है। ये उसकी हिकमत है, सूफिया का जो कदीम लिबास। और ये तो कहने की बात है, लिबास सूफिया तो चादर ओढ़। सूफी साहब की जिंदगी में लिखा है कई दिनों तक तो इनको ऊपर की चादर भी नसीब न थी। एक तहबन पे इन्होंने जिंदगी का वक्त बहुत गुजारा, बहुत टाइम गुजारा। 1 बीघा जमीन थी, उस पर खेती करते थे। अच्छा, एक बात और आपको कहूं, बात बढ़ती जा रही लेकिन कहीं मेरी फ्लाइट ना छूटे। सूफी वो होता है जो अपने हाथ की कमाई खाता है, इसलिए कि हाथ की कमाई से बेहतर लुक्मा कोई नहीं। इसीलिए सरकार गौसे पाक को देखे, कई मुल्कों में माले तिजारत जाता था गौस पाक का। ये सूफी लोग, हम तो दूसरों का उड़ा उड़ा खाए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं शायद हम लोग कभी सूफी बन ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इन लोग की नजर पड़ गई तो शायद कुछ काम बन जाए। हाँ, ये लिफाफों पर पलने का तसव्वुर अभी 150-200 साल से आया है, वरना जो सूफी होता था वो लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता। लूटने वाले तो अब मसनद पर है, लुटाने वाले हमेशा रहे। ये बात याद रख। और अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरी नजर में कोई बंदा टारगेट पे नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, आपको सुधारने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए बस। हुजूर सैयदी अहमद कबीर रफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु, आंख लग गई। वो चौड़ी चौड़ी आस्तीन, वो इस तरह से इधर से तंग होकर के ऐसे खुलती थी आस्तीन, बड़ी आस्तीन, आस्तीन चौड़ी होती थी सूफिया की। आप सो रहे थे, उस आस्तीन पर बिल्ली सर रखकर सो गई। देखिए ये सूफिया है। अगर मदरसे में तसव्वुफ आ जाए और खानकाओं में मदरसा चला जाए तो हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। हमारे अच्छे दिन पार्लियामेंट से लौट करके नहीं आएंगे। हमारे अच्छे दिन खानका और दरसगाह के मजमउल बहरैन से लौट करके आएंगे, जिसमें हमीदुद्दीन जैसा फाजिल भी होगा और हमीदुद्दीन ही सूफी भी होगा। तुम्हें पता है कितने बड़े फाजिल हैं कि नागौर शरीफ की सरजमीन पे बैठ के इल्म हदीस का दर्स देते। एक सब आगे कहा मुझे तसव्वुफ पढ़ाओ, तो कहा इल्म हदीस पढ़ाने में इतना बिजी हो गया हूं कि अभी मुझे तसव्वुफ का दर्स देने का टाइम नहीं। और एक बात ये भी बता दूं, क्या क्या रास की बात कही। पहली बात, तसव्वुफ का दर्स होता ही नहीं है, इसलिए कि तसव्वुफ काल का नाम नहीं है, तसव्वुफ हाल का नाम है। जब कोई इस कदर दिल वाला हो जाता है तो उसके दिल में उंडेला जाता है तसव्वुफ। तसव्वुफ पढ़ने की चीज नहीं है, ये तो यूट्यूब पर बैठ करके तसव्वुफ का दर्स हो रहा है। वो तो यूट्यूब की बात ही नहीं है, और यूट्यूब की बात नहीं है। अबू हुरैरा जैसा कहता है कि मुझे 2 इल्म दिए गए, एक की तबलीग करता हूं, दूसरा बता दूं तो गर्दन पे तलवार आएगी। तो जहां अबू हुरैरा मुदर्रिस नहीं बनते, वहां ये यूट्यूब वाले कब से मुदर्रिस बन गए तसव्वुफ के। ये तो हाल है भाई। और आप लोग भी ये यूट्यूब पर जो है वो ये पढ़ करके ऐसा हो, ये पढ़ के ऐसा हो, गड़बड़ न करो। अभी सच्चे मुसलमान बन जाओ, दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते पैदा कर देता है। तसव्वुफ के चक्कर में यानी ये कि कोई सिखा देगा नहीं। सूफी साहब ने कहा मुझे टाइम ही नहीं है, इसलिए कि वो जानते थे कि तसव्वुफ जो इतना बंदा हो कि उसको ये अभी पता नहीं कि तसव्वुफ सीखा भी जाता है कि नहीं सीखा जाता है। अरे तसव्वुफ मुझे तो इल्म हदीस का दर्स, ये इतने बड़े फाजिल हैं, कितने बड़े फाजिल हैं, इल्म हदीस का दर्स दे रहे हैं। और यहाँ बेचारे सूफी इतने पढ़े लिखे हैं कि वो यजीद और यजीद में भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं। शैतान और शैतान में भी अभी फर्क नहीं हो रहा है, और वो सूफी हैं, इसलिए कि वो सूफी हैं, वो सूफी है भाई। और यहां सूफी देखो, इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूफी जो इल्म हदीस का दर्स दे रहा है और दर्स तसव्वुफ देने से मना कर रहा है।
चले अगर आ ही गए तो सुन लीजिए, हजरत सैयदी अहमद कबीर रिफाई की आस्तीन पर बिल्ली सो गई। रात का आखिरी पहर था, तहज्जुद के बाद आंख लग गई। सूफी साहब हजरत अहमद कबीर रिफाई सरकार की आंख, अजान हुई तो आंख खुली, तहज्जुद पढ़ के लेटे थे, आंख खुली तो देखा बिल्ली सो रही है। अब देखना सूफी की सोच, सूफी इसे कहते हैं, सूफी की सोच कि यार अगर उठ के जाता हूं तो इसकी नींद खराब होती, बिल्ली की नींद खराब होती, और फजर नहीं पढ़ूं तो यार नाराज होता। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कहते हैं कि 70 साल गार में बैठ करके इबादत का जो सवाब नहीं मिलता, वो फजर की सिर्फ 2 रकअत सुन्नत पढ़ने में मिलता है। जब फजर की 2 सुन्नत का ये हाल है तो फजर की 2 फर्ज का हाल क्या होगा? आप कहां गारों में खुदा को तलाश कर रहे हैं? खुदा तो शरीयत मुस्तफा पर चलने वालों को मिलता है। जहां शरीयत नहीं है वहां तसव्वुफ और तरीकत का आप ख्वाब देखते रहिए। जैसे बांझ से बच्चा नहीं, बैल से दूध नहीं, गंजे की मांग, गंजे के बालों में, गंजे के सर में मांग नहीं, उसी तरीके से जहां शरीयत नहीं वहां तरीकत नहीं, वहां तसव्वुफ नहीं, शरीयत का होना जरूरी है। हजरत सैयदी अहमद कबीर रिफाई कहते हैं, अब सोच लें बिल्ली की नींद, और बिल्ली की नींद खराब होने का ख्याल है सूफी को, और यहां तो डीजे बज रहा, धाम धूम धमाल है, बच्चे इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे, कोई ख्याल नहीं, कोई बीमार करा रहा होगा, कोई ख्याल नहीं। अरे बीमारों की नींद का ख्याल करते हुए रसूलुल्लाह ने जोर से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं दी रात को। मैं जोर से तिलावत ना करो, बीमार और सोने वालों का ख्याल करो। जिस मजहब में बीमार और सोने वालों के ख्याल से अल्लाह का कलाम जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं, वो मजहब के मानने वाले पूरी पूरी रात धमाल कर रहे हैं। ये कहां है मजहब से अपना मजहब सीखा ही कहां? लोग गालियां ना देंगे तो क्या होगा? बहरहाल सैयदी अहमद कबीर रिफाई ने सोचा नमाज पढ़ूं कि बिल्ली की नींद का ख्याल करूं, तो दिल में ख्याल आया नमाज भी पढ़ूंगा, बिल्ली की नींद का ख्याल भी करूंगा, नुकसान अपना करना है। किसी से कहा कैंची लाओ, कैंची मंगवाई और अपनी आस्तीन को काट दिया, बिल्ली की नींद का ख्याल किया, गए नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आए तो बिल्ली जा चुकी थी। आपने उसके बाद उसको लिया और सी लिया, लोगों ने कहा ऐब पैदा हो गया, कहा कपड़े में ऐब हुआ, इसका कोई नुकसान नहीं, अगर उसकी नींद खराब कर देता तो कयामत में अल्लाह को जवाब क्या देता। मेरे भाई ये तसव्वुफ है, आइए ना जरा इस तसव्वुफ की तरफ। इनकी बारगाह से अगर कुछ लेना है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें असल तसव्वुफ की तरफ रुख करने की तौफीक अता फरमाए। सूफी साहब ने तो सब छोड़ दिया था, सूफी साहब ने तो दुनिया में रह के लोगों को देख के रोना आता था। सूफी साहब ने छोड़ा क्या क्या था? यहाँ तो आपके पास सिर्फ तो गोश्त की रिवायत है कि गोश्त खाना छोड़ दिया था, सूफी साहब ने सबको छोड़ दिया, यार के सिवा कुछ बाकी नहीं था, खून जल करके खाक हो गया था। ये बात बच्चों को क्या बयान करूं मैं, जिसके जिस्म में खून नहीं खाक थी, इश्क में जो खाक हो गया था। मैंने जब सूफी साहब की जिंदगी पढ़ी तो मुझे इमाम का ये शेर नजर आया, इश्क होकर खाक होकर इश्क में। इश्क में कोई खाक कैसे होता है? खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कोई खाक कैसे होता है इश्क में? ये आस्ताने पर आने के बाद पता चला, वरना ये शेर मेरे दिमाग में तो उलझा रहता था। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत के अशआर पर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत मेहनत करूँ, हालांकि मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। बहरहाल चले, तो जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा मेरी जो बुजुर्गी, अच्छा उन्होंने बुजुर्गी का इनकार नहीं किया शेखुल इस्लाम, कहा मेरी जो बुजुर्गी है उसको नजर लगने का डर है। और उसके बाद एक जवाब और दिया, सूफी साहब चुप से सुनते रहे। कहा उस जवाब में चुटकी थी, चुटकी, कुछ लोगों की आदत होती है चुटकी, उन्होंने चुटकी समझते हैं ना? नहीं समझते? समझते हैं कि नहीं? हाँ है, हाँ, यानी कि आदमी के साथ ऐसी बात करना कि बात भी हो जाए, यानी यूं समझ लें, मेरे जुमले में समझ लें, एक दीवाने के जुमले में, मलंग के जुमले, ज़बा भी हो जाए और आस्तीन पर खून का धब्बा भी ना लगे, बात के बात हो जाए, लात के लात हो जाए, और फिर हमारी बुजुर्गी भी सलामत, रिंद के रिंद रहे, हाथ हाथ से जन्नत। आका अलैहिस्सलाम ने यह भी मना फरमाया
मैं हुजूर की क्या बात करूं, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने के बाद पता चला कि हुजूर ने पूरी जिंदगी कभी अपनी आंख से भी इशारा नहीं किया किसी के खिलाफ। आंख से भी हुजूर ने इशारा, हम आंखों से इशारा करते हैं ना, हुजूर ने कभी आंख से भी इशारा नहीं किया। तसव्वुफ ये है। और हम तो लोगों के दिल छलनी कर देते हैं हंसते हंसते, जब भी मिलते हैं नया जख्म अता कर देते हैं, हंसते हंसते रिश्तेदारों के दिल छलनी करते हैं, हंसते हंसते अपने मिलने वालों के दिल, नहीं नहीं, नियत तो खुदा देख रहा है। बहरहाल शेखुल इस्लाम ने चुटकी ली, अगर शेखुल इस्लाम का पता चल जाए तो मुझे गाली मत दीजिएगा, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं। यहां मैं गायब शेखुल इस्लाम का जिक्र हूं, जो मेरे वल्लाह मेरे बुजुर्ग हैं, और वो सिलसिले सुहरवर्दिया में मेरे मुर्शिद भी हैं, लेकिन करूं क्या, जो लिखा है वो तो बोलना पड़ेगा ना, मेरे मुर्शिद है। और ये भी मेरे मुर्शिद है सिलसिले चिश्तिया में। करम तो ये है कि मुरीद कादरी सिलसिले में है, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, रिफाई सलासिलों की खिलाफत ने इन बुजुर्गों की गुलामी का कलादा गले में डाल रखा है। और ये हमारे नसीब की बहुत बुलंदी है कि ऐसों के दर से वाबस्ता। हम तो यही कहते हैं, कोई रुसवा भी अगर मुझको कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना, वो गदा बंद है रुसवा तेरा। हमारी रुसवाइयों का नाम भी इन्हीं के हवाले से होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल जल्दी जल्दी तो उन्होंने चुटकी ली, जवाब में बड़ी चुटकियों के सवाल में बहुत ज्यादा सख्ती थी, तो चुटकी तो ली उन्होंने। कहा ऐसा है सूफी ऐसा है कि ये सोना चांदी मालो दौलत सांप है, सांप वो ना पाला करे, सांप वो ना पाला करे जिसको मंत्र नहीं आता। जो मंत्र जानते हैं उनको सांप पालने में खतरा क्या है? हाँ, सांप वो ना पाला करे जिसे मंत्र नहीं आता। अरे जो मंत्र जानता है उसे सांप पालने में खतरा क्या है? अल्लाह अकबर। फिर सूफी का जवाब, अब दोनों का जवाब सुने। कहते हैं शेखुल इस्लाम जी, आखिर वो काम ही क्यों करे कि जिस पर मंत्र याद करना पड़े? वो काम ही क्यों करे कि जिसपे मंत्र याद करना पड़े? भाई क्या जरूरी है मंत्र याद करने की? कुरान पढ़ने वालों को मंत्र पढ़ने की जरूरत क्या है? ऐसा काम ही मत करो कि मंत्र याद करने की जरूरत पड़े। और दूसरे सवाल का जवाब कितना खूबसूरत दिया है, इसी पर मैं अपने जुमले मुकम्मल कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। सूफी बुजुर्ग कहते हैं, तुम मुझसे कहते हो कि मेरी बुजुर्गी में सादगी है, इसलिए मुझे खौफ कि नहीं है नजर लगने का। तुम्हारी बुजुर्गी में हुस्न और खूबसूरती का मेकअप है, इसलिए तुमने काले तिल के तौर पर ये दुनिया की मोहब्बत को अपनी बुजुर्गी पे लगा रखा है। फिर कहा शेखुल इस्लाम जी, आपकी बुजुर्गी ज्यादा खूबसूरत है या मदीने वाले की बुजुर्गी ज्यादा खूबसूरत है? किसके अंदर हुस्न ज्यादा है? बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, उनसे बड़ा बुजुर्ग कौन होगा? जहां से बुजुर्गी आदम को मिली, जहां से बुजुर्गी सुलेमान को मिली, जहां से बुजुर्गी यूसुफ को मिली, हर बुजुर्ग को बुजुर्गी वहां से मिली। जुमला कह दूं, मखलूक के अंदर हर बुजुर्ग को बुजुर्गी दामने मुस्तफा से वाबस्तगी के बाद मिली है। हत्ता के बुजुर्गी को भी जहां से बुजुर्गी मिली है वो आमिना के लाल की चौखट है। आप कहते हो हमारी बुजुर्गी को खौफ है नजर लगने का खूबसूरत, तो तुम्हारी बुजुर्गी खूबसूरत है या उनकी बुजुर्गी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? जब वहां पेट पे पत्थर है तो यहां दौलत क्यों है? जब वहां बगैर सिला हुआ लिबास है तो यहां दौलत का अंबार क्यों है? और कहते हैं तुम अपनी बुजुर्गी पर दुनिया की मोहब्बत का तिल लगाते हो, और वो जहां से बुजुर्गी फैज पाती है वो कहते हैं अल फक्र फखरी। मुहद्दिसीन के नजदीक ये हदीस साबित नहीं है, माजरत चाहता हूं, लेकिन सूफिया के नजदीक ये हदीस साबित है। क्योंकि अहले इल्म, क्योंकि मेरे पीछे जो है वो दारुल भी है, दारुल इफ्ता भी है, सूफिया भी है, तो ये मुहद्दिसीन के नज़दीक, क्योंकि मुहद्दिसीन जो है हदीस लेने का उनके यहाँ पर एक कानून है, और वो उस कानून पर जो बात आती है वही लेते हैं, जो नहीं आती नहीं लेते। वो लोग इसने इससे का, इसने इससे का, इसने इससे का, बस बात इसी पर आती है। लेकिन सूफिया के यहाँ
हदीस लेने का मुहद्दिसीन के अलावा एक तरीका और है कि वो डायरेक्ट साहिब हदीस से पूछ लेते हैं आपने ये कहा है कि नहीं कहा है। इसलिए बहुत सारी रिवायतें मुहद्दिसीन की किताब में नहीं है, लेकिन बहुत सारी रिवायतें सूफिया की किताब में है। इसलिए मैं कोई मुनाजरे का दरवाज़ा खोलने नहीं आया। अल फ़क्र फ़खरी कश्फुल महजूब में भी है, क़ुतुल क़ुलूब में भी है, इसी के साथ गरीब नवाज के यहाँ भी है, सूफी पाक के यहाँ भी है। बहरहाल उन्होंने क्या कहा पता है, क्या कहा कि आप तिल लगाते हो, वहां तिल की जरूरत नहीं, उनसे ज्यादा खूबसूरती है। जो कहते हैं अल फ़क्र फ़खरी, हालत क्या है वहां, एक दिन सिर्फ 2 दिरहम घर में बचे रह गए, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, हुजूर को नींद नहीं आ रही। जो हर बेचैन दिल का चैन है उसको आज बेकरारी है। हमारे पास दौलत ना हो तो हम बेचैन रहते हैं, और वहां दौलत है तो बेचैन, वो भी कितने, 2 दिरहम है। करवट बदलते कहते हैं आयशा घर में कुछ है, कहा 2 दिरहम है, कहा निकाल के सदका कर दो। मैं इस हालत में अल्लाह से मिलना नहीं चाहता कि मेरे पास 2 दिरहम। और दुनिया ने देखा पूरी कायनात को तकसीम करने वाले रसूल का जिस दिन विसाल हुआ, उस दिन रसूलुल्लाह की ज़िरा एक यहूदी के घर में जो है वो रखी हुई थी। अल्लाह अकबर, वो भी किस आलम में रखी हुई थी, जिसको गिरवी रखना कहते हैं। गिरवी रखी, क्यों रखी थी? अपने लिए नहीं, किसी साइल का सवाल पूरा करने के लिए रसूलुल्लाह की ज़िरा एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी हुई थी। उस्मान गनी जैसा शख्स जिसका दामाद हो, अबू बकर सिद्दीक जैसी हस्ती जिसका गुलाम हो, ऐसे बड़े बड़े लोग, उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह के फ़क्र का ये आलम है, कायनात को अता कर रहे हैं, और खुद के घर की कैफियत क्या है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मैं बात आगे बढ़ाने से पहले फिर बात समेट लूँ तो उम्मतुल मोमिनीन को सहाबा किराम ने कहा कि आप फारूक आजम के पास चले और उनको मना ले कि अच्छा खाओ, अच्छा खाने दो, अच्छा पहनो, अच्छा पहनने दो थोड़ा। ये उम्मतुल मोमिनीन आई और फारूक आजम से कहा लोगों की ख्वाहिश है कि अच्छा खाने दो और अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा पहनने दो। तब फारूक आजम ने दोनों को बिठा के कहा क्या इतनी जल्दी आप लोग भूल गई हुजूर की सीरत को? क्या तुम्हें नहीं पता कि रसूलुल्लाह के दस्तरखान पर 2 सालन एक साथ जमा नहीं हुआ? सिरका होता था तो सालन नहीं होता था, और सालन होता था तो सिरका नहीं होता था। और हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में क्या कभी गेहूं की रोटी तुम लोगों ने चपाती देखी? हुजूर इस हालत में जिंदगी गुजारे और आप मुझे मशवरा देने के लिए आई है कि मैं मुसलमानों पे फरावानी कर दूं। दोनों उम्मतुल मोमिनीन इतना रोई कि उनके दुपट्टे भीग गए। वो आई थी फारूक आजम को मनाने के लिए और जोदे फारूक आजम उन पर मुतासिर होकर रह गया। यही हाल है सूफी बुजुर्ग का। जब शेखुल इस्लाम ने ये कहा कि हमारी बुजुर्गी पर तिल रख दिया है हमने दुनिया की मोहब्बत का, तो सूफी बुजुर्ग कहते हैं क्या रसूलुल्लाह से ज्यादा खूबसूरत है? वो गए थे सूफी को मुतासिर करने और सूफी बुजुर्ग ने उनकी बुजुर्गी को यूं मुतासिर किया, फरमाया जिसके पास दौलत हो मैं उसको वली नहीं मानता। मैं आपको मौलाना तो कहूंगा लेकिन शेख और वली नहीं कहूंगा। जब इस नतीजे पर मैं पहुंचा तो मैंने कहा या अल्लाह, जो इतने बड़े शेखुल शयूख के खलीफा को वली मानने के लिए तैयार नहीं, अगर अमीनुल कादरी उस दौर में होता तो पता नहीं ये मुझे मुसलमान भी तस्लीम करते कि नहीं करते। आप कहाँ है भाई? जब सूफी, अब जुमले को पूरा करना, जब सूफी बुजुर्ग के सामने अपना इस्लाम मुकम्मल पेश नहीं कर सकते तो कयामत के दिन खुदाए वादहू ला शरीक के सामने अपना ईमान क्या साबित करोगे? जन्नत के ठेकेदारों अपनी रातों का जायजा तो लो, जन्नत के ठेकेदारों अपने दिलों का जायजा तो लो, जन्नत के ठेकेदारों अपने दिलों को जांचो तो सही। इतने बड़े ठेकेदार बन गए कि हम नहीं जन्नत में जाएंगे तो कौन जाएगा? क्योंकि हम मुरीद है गौसे आजम के, हम मुरीद है गरीब नवाज के, हम मुरीद है फुला सिलसिले के। मैं कहता हूँ सब सराखों पर, अरे सब सिलसिले में मुरीद होने वालों, कादरी बने, बरकाती बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, सोहरबर्दी बने, रजवी बने, अशरफी बने, मदारी बने, वारसी बने, सब बने, क्या मुसलमान भी बने? क्या इस्लाम भी हमारी जिंदगी में है? अपनी रातों को तो चेक करो। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमा रहे हैं, क़ुतुल क़ुलूब में साहिब क़ुतुल क़ुलूब शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए हैं,
देखो थोड़ी देर जरा तसव्वुफ की, हालांकि तसव्वुफ माइक पे बयान नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग नहीं मानेंगे, मुझे पता है, और इतनी बारीकी ना मैं अमल कर सकूंगा ना आप अमल कर सकेंगे, बस जो जो कर सकते हैं बस उतनी बात की जाए। लेकिन चूंकि सूफी का जिक्र था, तसव्वुफ के बगैर चारा नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया। बल्कि यूं कह दूं कि केजी वालों के सामने पीएचडी की बातें कर गया हूं। तो इतना कह करके गुजरना चाहता हूं कि बक गया हूं जुनून में मैं क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई, वरना आइंदा साल के लिए नूर मियां से लोग कहेंगे किस पागल को बुलाया था, ऐसी बातें कर गया। ये तो हमारे काम की न थी, लेकिन बात सुन लें। रात के 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक होटलों पे बैठकर जगने वालों और फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, फिर कहते हो हम आशिक़े रसूल हैं। क्यों आशिक़े रसूल है बाबा आप? इसलिए कि हम तो जुलूस निकालते हैं, हम तो नातों की महफिल सजाते हैं, सूफी बुजुर्ग का 5-5 दिन उर्स करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लंगर करते हैं, न्यास करते हैं, वो करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, सब करते हैं, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। साहिब कुतुल कुलूब शेख अबू तालिब मक्की हदीस लाए हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी बात नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं, मैं आपसे तो बहुत छोटा, आपकी जूतियां सीधी करने वाला आपका खादिम, आप मुझसे बेहतर आशिक़े रसूल हो, लेकिन अपने नबी का फरमान सुन लो, कहीं क़यामत के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े, क़यामत के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े। इश्क़ मुस्तफ़ा के दावेदारों, अल्लाह के सच्चे रसूल ने दुनिया में ऐलान किया कि जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा, वो मेरा आशिक नहीं हो सकता जो पूरी रात सोता है। आशिक की निशानी ये है, वो रात भर सो नहीं सकता, वो रातों को उठ के दुरूद पढ़ेगा, वो रातों को उठ को क़यामुल लैल करेगा, वो रातों को उठकर कुरान पढ़ेगा, वो रातों को उठ के महबूब के लिए आहो बुका करेगा, वो रातों को महबूब के लिए गिरिया वजारी करेगा। आका फरमाते जो रात भर सो जाए वो मेरा आशिक नहीं हो सकता, अगर सो जाए तो आशिक नहीं हो सकता। जो रातों को नरम गद्दों पर लेटकर जिना की फिल्में देखें वो कैसे आशिक हो सकता है? जो कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुने वो आशिक कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं नागौर वालों बांसुरी वालों कि तुम आशिक नहीं हो, मैं तो महबूब की बात नकल कर रहा हूं, मेरा काम तो सिर्फ नकल करने का है, और मैं तो तुमसे भी ज्यादा गिरा पड़ा हूं। सोचो, अल्लाहु अकबर, जो सिर्फ सो जाए, सोना क्या गुनाह था भाई, सोना क्या गुनाह था, सोना क्या गुनाह था, लेकिन आका फरमा रहे हैं जो पूरी रात सोता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान है, जो पूरी रात सोता है वो इश्क़ मुस्तफा में झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है, वो कज़्ज़ाब झूठा है, इसलिए कि इश्क होगा रातों को दुरूद पढ़ेगा, सलाम पढ़ेगा, इबादत करेगा, गिरिया करेगा। मैं सोचता हूं जो रात को सो जाए वो आशिक नहीं है हुजूर के यहाँ, जो फजर में भी ना उठे वो कैसा आशिक है, मस्जिदों को वीरान करने वाला कैसा आशिक है। याद रखना, अल्लाह अकबर, अपने आप से, अपनी जबान से अपने आप को कुछ भी कहने वालों, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह झूठा कह दे, अब मैं उसको आशिक कैसे मान लूं? नात खानों पे चाहे कितना लुटा दो, कव्वालों पे कितना लुटा दो, उलमा पे कितना लुटा दो, पीरों पे कितना लुटा दो, लेकिन जाने ईमान तो कह रहे हैं अगर तू पूरी रात सो रहा है तो तू झूठा है, आशिक नहीं है। लेकिन मैं तो हैरान हूं, या रसूल अल्लाह, सोने वाला आशिक नहीं हो सकता, उसे तो रातों को रोना चाहिए, उसे तो अपनी रातें याद है, अपनी रातें याद है। दोस्तों से मिलते हो तो गीबत करते हो, किसी के खिलाफ साजिश करते हो, वाईफाई लगा करके अल्लाह अकबर आधी आधी रात तक के जिना की फिल्में, अल्लाह अकबर, मोबाइलों पर डिजिटल दुनिया के अंदर जुआ खेलने वालों, क़यामत के दिन अगर हुजूर का सामना होगा, मैं तो सोच रहा हूं नायब रसूल औलाद फारूक आजम सूफी बासफा सूफी हमीदुद्दीन तारिक दुनिया व उक़बा सैयदना सूफी हमीदुद्दीन के सामने जब अपना ईमान और इश्क़ रसूल साबित करना आसान नहीं, तो आमिना के लाल का सामना होगा, अल्लाह अकबर, हुजूर के सामने हाजिरी होगी, और हाजिरी के बाद जब रसूलुल्लाह का सामना होगा, मेरी कौम तो नारे लगाती है हुजूर का सामना होगा तो कितना मजा आएगा, लेकिन आशिक लोग कह रहे हैं अरे क्या मजा आएगा, उनसे आंखें चार होगी, और अल्लाह न करे वो कहें मुनाफिक, ओ दज्जाल, मुझसे इश्क का दावा करता था और हीरो की तस्वीर तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर लगी रहती थी, तू जुए का धंधा करता था, तू शराब का धंधा करता था, तू रात के 3-3 बजे तक ज़िना की फिल्में देखता था, गंदी पिक्चरें देखता था, मेरे भाई बताना तेरा क्या बनेगा? अरे सहाबी रसूल अगर मस्जिद से ऊंची इमारत बना ले तो नबी उनके सलाम का जवाब नहीं देते और बल्कि चेहरा फेर लेते।
है कि नहीं है? तुम हम साहबी से बड़े हो गए। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। इश्क बच्चों का खेल है, तसव्वुफ बच्चों का खेल है। क्या है? शानियाज बेनियाज ने बड़ी शान बेनियाजी से कहा था, बुल हवस पाँव न रखियो इस राह के बीच, कूचे इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं। इश्क करने के लिए उवैस जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए खालिद बिन वलीद जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए बिलाल जैसा बनना पड़ता है, इश्क करने के लिए सिद्दीक जैसा बनना पड़ता है। सिद्दीक अकबर के इश्क का हाल ये है कि घर जाते हैं तो दिल पकड़ के बैठते हैं, हत्ता के दिल से धुआं निकलता है। लोग को क्या पता है इश्क, अरे दिल से भी धुएं निकले हैं। इसीलिए तो बरेली के कलंदर ने कहा था कि दिल भी धुएं वाला होता है, दिल भी धूनी रमाता है। इमाम अहमद रजा के मसलक का नारा लगाने वालों, कभी फिक्र रजा तो समझा होता, फिक्र रजा तो समझ लिया होता। कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। ये सूफिया कहते हैं जब दिल में इश्क आता है तो किसी से दुश्मनी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि दुश्मन को भी तो इस एतबार से दिल में रखना पड़ता है ना कि उसकी याद है। कहा जिसके पास इश्क आता है, इश्क को दुई नहीं चाहता, वो कहता है मुझे अब किसी से दुश्मनी भी नहीं रहे। राबिया बसरी की तरह, सरकार राबिया बसरी से किसी, और तू बहुत इबादत करती है, हक हो करती है, जंगलों बियाबान को आबाद करती है, शैतान कुछ तुझे कितना सताता होगा। मुस्कुरा के कहती है यार की इश्क से फुर्सत नहीं, दुश्मन की तरफ तवज्जो करने के लिए वक्त लाऊं कहां से। जरा गौर तो करें, इश्क उस मंजिल पे पहुंचा। मेरी गुजारिश है, अगर वाकई वलियों के नक्शे कदम पे रहना है, थोड़ा निकलिए जरा दुनिया की मोहब्बत से, नफ्स परस्ती से निकलिए, गुरूर से निकलिए, घमंड से निकलिए। आखिरी बात के तौर पे कहूं, तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ, सूफी के चौखट बैठे हो, तसव्वुफ सुन लो। तसव्वुफ ये है कि किसी कुत्ते और बिल्ली का भी दिल न दुखे। इसीलिए तो मैं कहता हूं लोगों को तसव्वुफ की जरूरत। तसव्वुफ असल दीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल एहसान, एहसान की तशरीह हुई तो तसव्वुफ वजूद पाया। कहता अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। जब इबादत करते इस शान से कर कि तू उसे देख रहा है, और ये कैफियत न बने वो तुझे देख रहा है, वो तो देख ही रहा है। यानी सूफी का नजरिया यह है कि हर वक्त में यार की नजर में ही। लोग समझते हैं कि इससे मुराद नमाज है, लोग तर्जुमा भी करते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ कि तू उसको देख रहा है, और वो आगे की फिर पूरी तफसीर। लेकिन हुजूर ने सलात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अन तअबुदल्लाह, इबादत कर इस तरह। और इबादत का मफहूम समय जो वो पूरी जिंदगी पे समेटा। जिगर को समझ में आ गया, हमें को समझ में। जिगर कहते हैं मैं वे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहां, महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहां। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। पूरी जिंदगी इबादत है, तो जिंदगी के हर लम्हे में यार का वो देख रहा है, वो तो देख ही रहा। बस आखिरी बात के तौर पर सूफी कैसा होता है? सूफी, अच्छा सूफी होने के लिए सूफी कहलाना जरूरी नहीं, सूफी बन जाना जरूरी। सूफी, बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं मेरे मुर्शिद गौस पाक के दौर में। सैयद अहमद कबीर रिफाई बड़े सूफी थे। बस सूफी की जिंदगी, काश के तसव्वुफ आम हो जाए, दुनिया में अमन हो जाए। इसीलिए तो एक बंदे के चेहरे पे तमाचा भी नहीं पड़ा था और 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई थी। कोई माला भी नहीं टूटी और ईमान की दौलत 90 लाख को नसीब। क्या कोई गमला नहीं टूटा, 90 लाख की दौलत नसीब, 90 लाख को दौलत नसीब हो। ये सूफिया का अंदाज था। बेजरर लोग थे ये, किस शान के लोग। सैयद अहमद कबीर रिफाई। बस आखिरी बात, अगर तसव्वुफ समझना है, और इस पर फिर आप बहुत पढ़ लीजिएगा, अल्लाह आपको तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे। सैयदी अहमद कबीर रिफाई सो रहे हैं। सूफी लोगों का जो लिबास है ना, वो लिबास भी अजीब अलग किस्म का है। अजीब तो नहीं कहूंगा, अलग किस्म।
सूफी लोग तंग लिबास नहीं पहनते, हम लोग तो थोड़ा फैशन परस्त हो गए। वो लोग तंग लिबास नहीं, उनका लिबास बड़े कुशादा है। सूफियों के यहाँ ढीले ढाले लिबास। हम लोगों ने तंग किया तो आप उससे ज्यादा तंग करने लगे। अब तो जिल्दों पे टच है लिबास बहरहाल। हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। बहुत चुस्त लिबास नहीं पहनना चाहिए, इतना ढीला भी नहीं पहनना चाहिए कि लोगों को शक हो कि आप किसी और का पहन कर आए। सूफियों का एक अपना अंदाज है, लेकिन और उनके यहाँ आस्तीन जो है ना वो ज्यादा चौड़ी होती थी। सूफिया के यहाँ इस तरह से जो सूफियाना लिबास है, अब तो वो दिखता भी नहीं, वो मैं बताता हूं आपको कैसे होता था। वो यहां से ऐसे आता था और फिर नीचे आकर के वो बहुत घेर में तब्दील हो जाता था। आप उसमें गौर करेंगे ना तो जब वो नीचे घेर आता है ना तो सतरे औरत पर बहुत ज्यादा पहरा हो जाता है। ये उसकी हिकमत है, सूफिया का जो कदीम लिबास। और ये तो कहने की बात है, लिबास सूफिया तो चादर ओढ़ते। सूफी साहब की जिंदगी में लिखा है कई दिनों तक तो इनको ऊपर की चादर भी नसीब न थी। एक तहबन पे इन्होंने जिंदगी का वक्त बहुत गुजारा।